अभी तक हमने देखा कि बेंज पुलिस स्टेशन से घर लौटकर डायरेक्ट अपने बगीचे में उस वॉलेट को ढूंढने जाता है जो उसे उस लाश के बॉडी से मिला था। बेंज को यह डर था कि कहीं वो वॉलेट पवी की न निकले, और होता वही है। जिस बात का उसे डर था वो वॉलेट पवी की ही है। ये देख के बेंज अंदर से टूट जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि बेंज उसी रात को सुधीर के घर जाता है। वो सुधीर से पूछता है कि क्या वो बॉडी मेरे बेटे पवी की थी जो तुम लोग जंगल में फेंकने गए थे। सुधीर उसे कुछ नहीं बताता और उसे घर जाने को बोलता है। वो बेंज को आइंदा उसके घर के सामने आने से मना करता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि काफी जोर से बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है और जंगल का सब कुछ बहकर नीचे आ जाता है। और ये वही दृश्य है जो हम एक कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। फिर हम देखते हैं कि जिस आदमी ने अपने टीममेट्स को बुलाया था उसे असल में उस भेन के अंदर एक बोरे में किसी की लाश मिली है। जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है, जॉर्ज और इंस्पेक्टर मैडी घबरा जाते हैं। जॉर्ज कॉल करता है मैडी को और कहता है कि तुम सुधीर को बुला लो। तब मैडी कहता है कि सुधीर का कॉल नहीं लग रहा। जॉर्ज मैडी को सुधीर के घर जाकर चेक करने को बोलता है। मैडी सुधीर के घर जाता है तो उसे पता लगता है कि सुधीर 2 दिनों से गायब है। वहां उसे यह भी पता चलता है कि 2 दिन पहले बेंज आया था उनके घर और तब से सुधीर गायब है। फिर हम देखते हैं जॉर्ज बेंज के घर जाता है और वहां जाके बेंज को ढूंढता है। बेंज की पत्नी ललिता उसे बताती है कि बेंज 2 दिन से घर नहीं लौटा। फिर जॉर्ज वहां मौजूद बेंज के पड़ोसियों में से एक को बताता है कि 2 दिन पहले जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें उन्हें एक 4 दिन पुरानी लाश मिली है। उन्हें लगता है ये लाश पवी की है और जॉर्ज उन्हें कहता है कि उनमें से कोई अगले दिन पुलिस स्टेशन आके उस बॉडी का आइडेंटिफाई करके जाए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बेंज ने सुधीर को एक होटल के रूम में बंद करके रखा है। वहां वो सुधीर को बांध कर रखा था ताकि वो सच बता दे, पर सुधीर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, वो बस मुझे इसलिए ले गए थे क्योंकि मुझे जंगल का रास्ता अच्छे से पता है। तभी सुधीर के मोबाइल पर कॉल आता है जॉर्ज का। बेंज कॉल रिसीव करता है और जॉर्ज उसे झूठ बोलता है कि उसका बीटा पवी जिंदा है और इसी बहाने जॉर्ज को बेंज का लोकेशन मिल जाता है। अगले दिन जॉर्ज उस होटल में जाके बेंज को ढूंढता है। तभी बेंज पीछे से आकर जॉर्ज को पकड़ के रूम में ले आता है जहां उसने सुधीर को भी बांध रखा है। जॉर्ज को पूछने पर पता चलता है कि पवी जॉर्ज की बेटी के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ रहा था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और जब ये बात जॉर्ज को पता लगा उसने अपनी बेटी को काफी मारा पीटा और उससे उस लड़के के बारे में पता किया जिससे वो प्यार करती है। जब उसे पवी के बारे में पता लगा उसने पवी को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे धमकी दी कि आइंदा पवी उसके बेटी से बात ना करे, और इस बात पर दोनों में झगड़ हो गया। पवी को पता था कि जॉर्ज अपने बेटी को टॉर्चर करता था और उसने जॉर्ज को धमकी दे दी कि वो ये बात सबको बता देगा, और ये सुनकर जॉर्ज को गुस्सा आ गया और उसने टेबल पर रखी हेलमेट से पवी के सिर पे मार दी। ये सब सुन के बेंज का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो जॉर्ज को मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां और भी पुलिस आ जाती है और बेंज का उन सब के साथ लड़ाई हो जाती है। आखिर में वो उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही पुलिस ने मीडिया को यह बताया है कि पवी अपने सौतेली बहन को टॉर्चर करता था और ये बेंज को पता लगने पर बेंज ने पवी को मार डाला। और यहां पुलिस स्टेशन में मैडी बेंज की पत्नी और बेटी को टॉर्चर करता ताकि वो उनकी बनाई हुई कहानी को मीडिया के सामने एक्सेप्ट कर ले। फिर हम आगे देखते हैं पुलिस स्टेशन में बेंज को पकड़ के रखा जाता है और जॉर्ज बाहर से गुंडे बुलाता है जो सिविल यूनिफॉर्म में आते हैं बेंज को मारने के लिए। जॉर्ज ने मैडी को ऑर्डर दिया होता है कि उसके सिवा और कोई ना हो पुलिस स्टेशन में जब वो गुंडे बेंज को मारने के लिए आए। उन गुंडों के आते ही मैडी उनको लेके नीचे के रूम में जाता है जहां बेंज को पकड़ रखा है। फिर हम देखते हैं बाहर खड़े गुंडों को नीचे से आवाज आती है और उन्हें लगता है ये बेंज की है कि तभी मैडी का बॉडी एक कांच को तोड़ते हुए बाहर आ गिरता है और साथ ही उसी के पीछे से बेंज आकर खड़ा होता है। वो बाहर खड़े गुंडों को भी मारता है
और मैडी को अपने साथ लेके वहां से भाग जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि जॉर्ज ने हर जगह नाकाबंदी लगा दी है मैडी को ढूंढने के लिए, और साथ ही साथ वो बेंच के घर जाकर बेंच की फैमिली को टॉर्चर करता है ताकि वो बेंच के बारे में बता दे कि तभी जॉर्ज को बेंच का कॉल आता है। बेंच उसे उसी के घर के सामने बुलाता है और उसे धमकी देता है अगर उसने कोई भी चालाकी की तो वो उसकी बेटी के साथ वही करेगा जो जॉर्ज ने पवी के साथ किया है। फिर हम आगे देखते हैं जॉर्ज अपने घर आता है और आते ही अपनी बेटी को ढूंढता है। उसे वो कहीं नहीं मिलती। वो ढूंढते ढूंढते बाहर आता है तो लॉन में उसे बेंच की गाड़ी खड़ी दिखती है। वो गाड़ी का दरवाजा खोल के देखता है तो उसे उसमें मैडी का लाश मिलता है। तभी गाड़ी में से बेंच बाहर निकलता है। वो जॉर्ज को बोलता है कि मैंने तेरी बेटी को अपने बेटे के पास भेज दिया है। ये सुन के जॉर्ज बेंच पे हमला करता है। दोनों में मारपीट होती है और आखिर में बेंच जॉर्ज को उसी तरह मारता है जैसे उसने पवी को मारा था। फिर हम कहानी के आखिर में देखते हैं बेंच खुद को पुलिस के पास सरेंडर कर देता है और वो उसे अपने साथ कोर्ट के अंदर सुनवाई के लिए ले जा रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है।